अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो कौन सी औरत है जिसकी अल्लाह तबारक व ताला हिफाजत फरमाते हैं। जो औरत अल्लाह तबारक व ताला के हिफाजत में होती है, अल्लाह तबारक व ताला जिस औरत की मदद फरमाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, हालात हो, या किसी किसी भी तरह की कोई आजमाइश हो, अल्लाह तबारक व ताला उस औरत की हिफाजत फरमाते हैं और वो औरत अल्लाह तबारक व ताला की हिफाजत में आ जाती है। ये 5 चीज़ें हैं, जो औरत इन 5 बातों पर अमल कर ले और इन 5 चीज़ों को समझ ले, तो अल्लाह तबारक व ताला उस औरत की बराह रास्त मदद भी फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला की हिफाजत में वो औरत आ जाती है। सबसे पहली चीज़ है अल्लाह पर एतमाद करना, तवक्कुल करना। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जो औरत अपने आप का जो एतमाद है, जो भरोसा है, जो यकीन है, वो अल्लाह पर मजबूत कर ले कि मेरा अल्लाह हर तरफ से मेरे लिए रास्ते खोल देगा और अल्लाह तबारक व ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। ज़िंदगी में टेंशन है, मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है या कोई तकलीफ़ है या किसी की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुँच रही है, तो अल्लाह पर ये एतमाद करना और अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देना। व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, कि मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है और अल्लाह तबारक व ताला मेरे लिए बेहतर फ़ैसले फ़रमाएगा। अगर इज़्ज़त का मसला है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह तबारक व ताला ही की ज़ाते अक़दस है कि जो जिसे चाहे इज़्ज़त अता करता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत दे देता है। तो अल्लाह पर यकीन रखें इस बात का कि तकलीफ़ों को दूर करने वाला भी वही है। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब कोई बीमार हो जाए तो अल्लाह तबारक व ताला उस बीमारी को दूर करने वाला भी वही ज़ात है। तो उसके ऊपर अपना एतमाद और यकीन रखें कि अल्लाह वो है जो बीमारियों से शिफा देने वाला है और अल्लाह तबारक व ताला वो है जो जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे, जिसे चाहे हिदायत पर लाए, जिसे चाहे गुमराह करे। तो अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह पर एतमाद, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ परेशानी, जो कुछ तकलीफ़ हो, उसको अल्लाह के उसको जो है अल्लाह पर छोड़ दे। दूसरी चीज़ है अपने अंदर तक़वा पैदा करना, अपने अंदर परहेज़गारी पैदा करना। ज़िंदगी के अंदर हर उन तमाम बुरे कामों से अपने आप को बचाने की कोशिश करना, जो बुरे काम अल्लाह से दूर करने वाले हैं। जो चीज़ें अल्लाह से हमें दूर करती है, उन चीज़ों से हमें नफ़रत होना चाहिए और जो चीज़ें हमें अल्लाह से करीब करती है, उन चीज़ों से हमें मोहब्बत हो जाना चाहिए। तो अल्लाह से करीब हो जाना और अल्लाह को राज़ी कर लेना, तो ये एक ऐसी नेमत है और एक ऐसी चीज़ है कि जिससे अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे की और अपने बंदे की तमाम तर परेशानियों को दूर फरमा देगा। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह की रज़ामंदी, कि अल्लाह को हासिल कर लेना, अल्लाह को पा लेना। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो अल्लाह का ज़िक्र करना है, अल्लाह को याद करना है। तो अल्लाह तबारक व ताला को याद करना और अल्लाह तबारक व ताला से मोहब्बत पैदा करना और अल्लाह के लिए उन तमाम बुरी चीज़ों को छोड़ देना जो अल्लाह को पसंद नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तीसरी चीज़ है फ़जर की नमाज़ का एहतिमाम करना। फ़जर की नमाज़ के ताल्लुक़ से हदीस मुबारक के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो फ़जर की नमाज़ पढ़ता है, तो वो अल्लाह तबारक व ताला की हिफाज़त में आ जाता है। तो जो औरत फ़जर की नमाज़ पढ़ने का एहतिमाम कर लेती है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस औरत की हिफाज़त फरमाते हैं और जो कोई उस औरत को तकलीफ़ देगा, सताएगा, परेशान करेगा या किसी तरह की कोई मुसीबत में उसको डालने की कोशिश करेगा, तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला उस तकलीफ़ पहुँचाने वाले को कल क़यामत के दिन जहन्नुम में अंधा मुँह गिरा देंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला की हिफाज़त में हम हैं। जो नमाज़ पढ़ता है फ़जर की, वो अल्लाह की हिफाज़त में आ जाता है। वो अल्लाह तबारक व ताला की हिफाज़त में आ जाती है वो औरत जो अल्लाह के लिए फ़जर की नमाज़ पढ़ने का एहतिमाम करती है। तो ये बातें हो गई कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने का एहतिमाम करें। रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह और शाम आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतिमाम करें। आयतुल कुर्सी वो सूरत और वो आयतें हैं कि जो अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल व करम से एक इंसान की, एक ईमान वाले की हिफाज़त फरमाते हैं, चोरी से, डकैती से। इसी तरीके से हर तरह की वो आफ़तें, वो शय जो हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उनको पैदा फरमाया है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, उनसे भी अल्लाह तबारक व ताला हिफाज़त फरमाता है। हासिदीन के हसद से, ज़ुल्म करने वाले के ज़ुल्म से, जितना पुख्ता यकीन और एतमाद के साथ सुबह के वक़्त में और शाम के वक़्त में आयतुल कुर्सी पढ़ने का हमारा एहतिमाम होगा, अल्लाह तबारक व ताला हमारी ज़रूर मदद फरमाएँगे। तो अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर एतमाद करें और अपने अंदर तक़वा पैदा करें। जो शख़्स
اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے بہترین راستے نکال دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو مددگار ہے اور ہماری جو مدد کرنے والا ہے اور ہماری عزت نفس کا جو خیال کرنے والا ہے اور ہماری عزت کا جو خیال کرنے والا، ہماری جو لاج رکھنے والا ہے، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ دنیا والوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، دنیا والے ہماری بات نہیں سمجھ پائیں گے، ہم ان کو نہیں سمجھا سکتے، ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، جو ہم مجبور ہے اور ہم کسی تکلیف میں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹلی کہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جو ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے اور وہ تاریکیوں سے ان کو نکال کر، جو ہے اندھیرے سے ان کو نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شفا رکھی ہے، اور قرآن کریم ہمارے لیے وہ کتاب ہے اور وہ مقدس کتاب ہے کہ جو ہمارے لیے جو ہے ہر چیز مہیا کرتا ہے، دلوں کی صفائی کے لیے، جو ہے دلوں کی پاکیزگی کے لیے۔ یہ قرآن بہترین کتاب ہے جس سے دل پاک ہوتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں اور روحانی طاقت مضبوط ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کی برکت سے ہماری جو ظاہری اعتبار سے جو بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی ہمیں شفا عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کو لازمی طور پر پڑھا کریں، کم سے کم آیت الکرسی، 4 قل، یہ صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں پڑھنے کا اپنا معمول ضرور بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی عزت کا خیال کرے، اپنی عزت کا خیال رکھے، پردے کا اہتمام کرے، اپنی نظروں کی حفاظت کا اہتمام کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عورت اپنے اندر حیا رکھتی ہے، جو حیادار ہوتی ہے، جو شرم والی ہوتی ہے، جو ایمان کا اور اپنے یقین کا اور اپنے اعتماد کا مکمل طور پر اس کو بنانے کی اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہے، جو اسلام اور ایمان کے دائرے میں رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی بھی عزت رکھتا ہے۔ جو اپنی عزت کو باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یقیناً یہ باتیں آپ کے لیے بہت اہم ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اور آپ سب کی جو ہے پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔